नमस्कार दोस्तों, आने वाला 2024 जो है वो हर व्यक्ति का मंगलमय बीते, ऐसी मैं कामना करती हूँ माता लक्ष्मी से। लेकिन दोस्तों, किसी व्यक्ति का यदि शुक्र जो है वो कमजोर है, जिस व्यक्ति का शुक्र कमजोर होता है उसके घर में धन संपत्ति की कमी रहती है। यदि आप चाहते हो कि 2024 में आपका घर धन संपत्ति से भरा रहे, तो आज आप लोग धनिये से संबंधित इन उपायों को करें, जिससे आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत हो जाए। क्योंकि दोस्तों, शुक्र ग्रह का जो संबंध है वो धन संपत्ति से होता है। इसके साथ ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप जो होते हैं वह अच्छे होने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेशली मैंने नए साल को देखते हुए इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए और हर उपाय को बहुत ही आसानी से करिए कि आप देखेंगे कि आपके घर में धन जो है वो चुम्बक की भांति खिंचा हुआ चला आ रहा है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है धनिया जो है वो शुक्र ग्रह का कारक है और धनिये में माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियां बताई जाती हैं। दोस्तों, कहते हैं धनिये का पूजन जब हम माता लक्ष्मी के पूजन करते समय इस्तेमाल करते हैं, धनिये का इस्तेमाल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हमारे बड़े बुजुर्ग जब धनतेरस की पूजा करते थे या माता दीपावली की पूजा करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो धनिये को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। यहाँ तक कि धनतेरस के दिन वो कुछ लाए या ना लाए, धनिये को अवश्य लाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं धन संबंधी परेशानी हमें कभी भी आ सकती है। तो ऐसे में आप लोगों को ये जो उपाय हैं वो अपने जीवन में आपको जब भी धन की कमी लगे तब तभी आपको कर लेने हैं। दोस्तों, उपाय आप लोगों को मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगी और बहुत ही सरल है, जिन्हें हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आसानी से कर सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस भी घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उस घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। धन जो है वो ऑटोमेटिकली खिंचा हुआ चला आता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि धन आपके घर में आकर्षित होने लगे, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगे, यदि आपके व्यापार में मंदी चल रही है, उसमें तरक्की आ जाए, तो आप लोगों को धनिये से संबंधित इन उपायों को कर लेना है। दोस्तों, उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबसे पहले आप माता लक्ष्मी के साथ नारायण का पूजन और नाम लेना प्रारंभ करिए। दोस्तों, कहते हैं जब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात आती है तो लक्ष्मी नारायण का हमें जाप करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण में दोनों ही नाम आ जाते हैं और दोनों लोगों का जाप हो जाता है। भगवान जिस पर भी प्रसन्न हो जाती है उस घर की धन संपत्ति कभी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही उनमें दिव्य शक्तियों का वास होने लगता है और उसके घर में कभी किसी भी बुरी शक्ति का साया भी नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति का चाहे कितना भी लोग बुरा चाहे, उस घर का बुरा नहीं हो सकता है जहां पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। दोस्तों, कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में दिव्य शक्तियों को यदि पाना है तो नाम मात्र आप लोग जाप करते रहिए, अपने जीवन में आप दिव्य शक्तियों का अनुभव करने लगेंगे। दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं आप लोगों को धनिये से संबंधित पहला जो उपाय है वह मैं बताती हूँ। यदि आपका शुक्र कमजोर है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं जिसका शुक्र कमजोर होता है उसके घर में लड़ाई झगड़े या उनके घर के व्यक्ति जो होते हैं वह गलत रास्ते पर चले जाते हैं या उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यानी किसी भी तरीके से उन्हें कलेश या उनके घर में परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसे में यदि आप चाहते हो कि आपके घर का जो वातावरण है अच्छा बना रहे, हमेशा ही खुशमय रहे, तो आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन आपको ये उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, शाम के समय जैसे ही दोस्तों सूर्यास्त हो, क्योंकि सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी घरों में वास करती हैं और कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय यदि हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन इत्यादि करते हैं तो वह हमारे जीवन में काफी जल्द सिद्ध हो जाता है। तो आपको बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन, दोनों ही दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपको संध्या के समय यदि आप स्वच्छ हो, सुबह में स्नान किया था, पूरे दिन आप स्वच्छ हो, तो आप स्वच्छ कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और आप एक अच्छा सा आसन लगा लें। भगवान के मंदिर में आप एक दीपक जला लें माता लक्ष्मी के नाम का। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको लंबी बाती का दीपक ही जलाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का दीपक जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कोई भी माता की जब हम पूजा करते हैं तो हमें लंबी बाती के दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो हमें एक दीपक जला लेना है। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा हमें लाल कपड़ा लेना है, उस पर हमें एक मुट्ठी धनिया रखना है। दोस्तों कपड़े को हम लोग फैलाकर रख दें और एक मुट्ठी धनिये को आप उस कपड़े पर रख दें, माता लक्ष्मी के सामने आप समर्पण कर दें। उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्र आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है, पूरे समर्पण के साथ करना है। उसके बाद आप माता की आरती अवश्य करें। आरती करने के बाद यदि आपके पास संभव हो जाए तो आप प्रसाद घर में बनाइए, नहीं तो आप मार्केट से फल इत्यादि ला सकते हो, उनको माता को भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप उस लाल रंग के कपड़े में आपने जिसमें धनिया रखे थे उसको उठाकर आप मौली या कलावा से आप उसको बांधते जाएं और बोलते जाएं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। उस समय जब तक आप उस पोटली में गांठ लगाएं तब तक आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहें। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को वह पोटली जो है वो उस स्थान पर रखनी है जहां पर आपके घर में दुकान से या व्यापार से आते इस समय व्यक्ति का समय ज्यादातर व्यतीत हो, उस जगह पर आप उस पोटली को रखिए। दोस्तों ये तो था आपको अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने का उपाय। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में धन संपत्ति की बहार आ जाए, आने वाले समय में आपके घर में किसी भी प्रकार की धन की कमी ना रहे, तो आप लोगों को ये जो उपाय है वह शुक्रवार या बृहस्पतिवार के दिन ही करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी के जो उपाय होते हैं वो ये दोनों ही दिन शुभ बताए जाते हैं। आपको क्या करना है, संध्या का ही समय, सूर्यास्त के बाद का ही समय चूज करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है सूर्यास्त का समय सर्वश्रेष्ठ है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद आप दीपक जला लीजिए। दीपक आपको लंबी बाती का ही रखना है। उसके बाद आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें एक चांदी का सिक्का रखिए जिसमें गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित हो। यदि आपके पास नहीं है तब भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको 1 रुपए का सिक्का ले लेना है, क्योंकि जिस भी स्थिति में मनुष्य होता है उस स्थिति में यदि पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय करता है तो उसके जीवन में उससे ही उसको मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। आप एक मुट्ठी धनिया, आप जो धनिया सूखे धनिया आपने लिए थे उसको रखिए। लाल रंग के कपड़े पर आप इन दोनों चीजों को रख लीजिए, धनिया और 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का। उसके बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र, यदि आपको धन प्राप्त करना है तो माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीम नमः, ओम श्रीम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, आपको इसका जाप करना है। श्रीम नाम मात्र से आपके जीवन में धन संपत्ति जो है वो खिंचने लगेगा और आप देखेंगे कि चुम्बक की तरह आपके घर में खिंच के आने लगा है। उसके बाद दोस्तों आप उस पोटली को उठाकर अपने मौली या कलावा से बांध लीजिए, क्योंकि आपने धन संबंधी इस उपाय को किया है तो आपने बीज मंत्र जो है वो श्रीम का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको एक सिक्के का भी इस्तेमाल करना है। दोस्तों हर उपाय का अलग अलग महत्व है, तो आपको बहुत ही ध्यान से उपाय सुनने हैं। उसके बाद आपको उस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। आपको पूरी साल के लिए उस पोटली को उठाकर अच्छी स्थायी जगह पर अपनी या तो तिजोरी में रख लेना है, दुकान की आपको गुल्लक में या आपकी दुकान की जहां पर भी पूंजी रखी जाती है वहां पर आपको रख लेना है। माता लक्ष्मी से विनती करनी है कि आप मेरे घर में धन संपत्ति के रूप में वास करने लगो। इतना सा यदि हम विचार करने लगते हैं, क्योंकि हमारा विचार जो है वो हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। यदि हम किसी प्रकार की अच्छी सोच को नहीं रखते हैं तो हम अपने जीवन में कितनी भी मेहनत कर लें दोस्तों तो हमें सफलता कभी भी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि हम उच्च विचारों के साथ किसी भी उपाय को करते हैं तो हमारा उपाय जो है वो सिद्ध होना ही होना है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने ही वाली है। दोस्तों लास्ट का अब जो उपाय है वो इसलिए है कि यदि आप अपने व्यापार में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप यदि पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है और आपके घर में उन्नति नहीं हो रही है, तब ऐसे में आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन ही इस उपाय को करना है। आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है, उस पर आपको 1 कपूर रखना है, 4 लौंग रखनी है और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। संध्या का ही समय चुनना है, आपको दीपक भी जला लेना है, आपको घर पे ही ये उपाय कर लेना है। उसके बाद आप उस कपड़े में रखे हुए सामग्री को माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए और माता लक्ष्मी के आप मंत्र को बोलिए, या रक्तंबुजवासिनी विलासिनी चंडासिनी तेजस्वनी, या रक्ता रुद्रीम्बरा हरि सखी, या श्री मनोहलादिनी, या रत्नाकर मंथनाता प्रकंठता विष्णु शाह गेनी, सा माम्र पात्र मनोरमा भगवती लक्ष्मक्ष पद्मावती।
दोस्तों जब इस मंत्र का जाप करते हैं, यदि आपको मंत्र नहीं याद हो रहा है तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे दूंगी और आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मंत्र को हमेशा ही सही से उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को इसका हिंदी में भी उच्चारण बता देती हूँ, क्योंकि ये जो उपाय है वह आपको नजर के लिए करना है। तो आपको बोलना है, जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असाई तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो कमल से जन्मी है, जो अति पूज्य है, वैसी है लक्ष्मी देवी आप सदैव हमारी रक्षा करें। आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। नहीं आप संस्कृत में बोल पा रहे हैं तो आप हिंदी में भी आप बोल सकते हो। इसी तरीके से आप मेरी रक्षा करें, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप हमारी रक्षा करें। आपको किसी भी प्रकार की नजर लगी है या आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की नजर लगी है तो आपको बहुत ही जल्द उससे निजात मिल जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आप अपने जीवन में इन तीनों उपायों को करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके घर से परेशानियां जो हैं वो दूर जाने लगी हैं। आपके घर में धन जो है वो चुम्बक की भांति खींचा चला आ रहा है। कितने भी कोई टोने टोट के आपके घर में करा ले, माता लक्ष्मी की कृपा से आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। दोस्तों आप तीनों उपायों को अपने जीवन में करिए और जीवन को सुखमय बनाइए। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप दूसरों का भला करेंगे। माता लक्ष्मी उस घर में वास सदैव करती हैं जिस घर में व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है। यहाँ तक कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जरूरी नहीं आपको ये उपाय जो है वो 1 जनवरी को ही करना है। आप किसी भी दिन इन उपायों को कर सकते हो, लेकिन दिन जो है वो आपको बृहस्पतिवार और शुक्रवार का ही दिन चूज करना है इन उपायों के लिए। दोस्तों आप लोग शेयर करिएगा और साथ में अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।